साथ जुड़ा हूँ। जो विषय हमने पिछले बार आधा रखा था, 1 तिमोथी की पत्री 6 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ना शुरू किया था, उसमें से चंद बातें मैंने आपसे की थी। 2 बातें मैंने आपको की थी, मुझे मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं, और वो था एक चीज़ों से हमें भागना है और दूसरे चीज़ों के पीछा करना है। तो कौन-सी चीज़ों से भागना है, कौन-सी चीज़ों का पीछा करना है, इसके बारे में मैंने शुरुआत ही की थी, प्रस्तावना बताया था और मैं आपको पढ़ रहा था, प्रेज़ गॉड, 1 तिमोथी 6 का और उसका 11 वचन में हमने पढ़ा था, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो ये वचन से मैं आपसे बात कर रहा था। तो पहले मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर के जन होने के नाते, यीशु मसीह के जन होने के नाते, हमें कुछ चीज़ों से भागना है और कुछ चीज़ों का हमें पीछा करना है। तो कौन-सी चीज़ों का हमें भागना चाहिए था, उसके बारे में मैंने आपको 1 तिमोथी की पत्री 6 अध्याय 3 वचन से लेके मैंने आपके साथ प्रेज़ गॉड 4 वचन तक पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था आखिरी जो बुरे-बुरे संदेह जो आते हैं, बुरे-बुरे संदेह, शक शक शक, डाउट्स जो होते हैं, संदेह, बुरे-बुरे संदेह, बुरे-बुरे शक जो डाउट्स होते हैं, उसके उस वहाँ से हमें भागना चाहिए। मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के जन को किसी के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। क्या मेरे जीवन में होगा क्या? क्या मुझे मिलेगा क्या? मेरी प्रार्थना सुनेगी क्या? सचमुच प्रभु है क्या? सचमुच मेरे दुखों को दूर करेगा क्या? सचमुच प्रभु मुझे छुड़ाएगा क्या? ये जो छुड़ाएगा क्या? छुड़ाएगा क्या? ये जो संदेह होते हैं ना, ये संदेह हमारे जीवन में नहीं आते हैं। हम पूरा भरोसा करते हैं, यस। हमारे जीवन में संदेह की बात ही नहीं होती है, शक की बात ही नहीं होती है ना? विशेष करके परिवार में पति-पत्नी के बीच में संदेह आता है, पत्नी के ऊपर संदेह है और पति के ऊपर संदेह। संदेह का मतलब है शक करना, डाउट करना, है कि नहीं? प्रेज़ गॉड, मित्रों के ऊपर डाउट करना। ये जो शक और बुरे-बुरे संदेह होते हैं ना, ये इससे हमें भागना चाहिए। प्रेज़ गॉड जीसस। देखो, जहाँ पे शक आता है, जहाँ पे डाउट आ जाए, जहाँ पे संदेह हो जाता है एक-दूसरे के ऊपर, वहाँ पे अशांति फैलती है, वहाँ पे झगड़े होते हैं, वहाँ पे विवाद होते हैं, वहाँ पे परिवार टूटते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं। मेरे प्यारे भाई-बहन, ध्यान दीजिए, आज दुनिया में क्या है? प्रेज़ गॉड, छल, कपट है, झूठ, हालेलुया, उसके साथ-साथ क्या है मेरे प्यारे भाई-बहन, है ना? दुनिया में ऐसा कोई भरोसा, विश्वास योग्य नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा छल कपट की बातें होती रहती है। संदेह कहाँ पे पैदा हो जाता है ना? शक, डाउट कहाँ पे पैदा हो जाता है? जहाँ पे सामने वाला का आचरण, सामने वाला का हमारे साथ व्यवहार, जब हमें लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, भलाई के नहीं है, सही नहीं है, तब हमें संदेह पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है और वही हमें रिश्तों को, परिवार को एक-दूसरे से अलग कर देता है। प्रेज़ गॉड जीसस। ये बुरे-बुरे संदेह प्रभु से भी, मसीह से भी, परमेश्वर से भी हमें अलग कौन करता है? हमारे दिलों के अंदर आया हुआ शक, डाउट, संदेह, हालेलुया, होगा क्या? करेगा क्या? हो जाएगा क्या? मिलेगा क्या? ये जो संदेह है ना, यही हमें प्रभु से दूर करता है। लेकिन जब हम पूरा विश्वास करते, भरोसा करते, संदेह को, शक को, डाउट को दूर दूर करने का एक ही मार्ग है, भरोसा करना, पूरा विश्वास रखना। प्रेज़ गॉड, वो संदेह को दूर करता है। इससे हमें भागना है, इस संदेह से हमें भागना है। प्रेज़ गॉड जीसस। परमेश्वर के जन, हालेलुया, पूरा भरोसा और विश्वास के साथ जीते हैं। आमीन। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आमीन। और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है। आमीन। मेरे प्यारे भाई, रगड़े, झगड़े, व्यर्थ रगड़े, जिस झगड़ों से, जिस विवाद से, वाद से कोई फायदा नहीं, आत्मिक लाभ नहीं, आत्मिक उन्नति नहीं, आत्मिक शांति नहीं और जीवन में खुशी नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा। ऐसे रगड़े-झगड़े होते ना, व्यर्थ होते, व्यर्थ। ऐसे वाद-विवाद करो जिसमें से हमारी आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो, आत्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी हो या फिर हमारी पवित्रता में बढ़ोतरी हो, भरोसा में बढ़ोतरी हो, विश्वास में बढ़ोतरी हो। ऐसे आप वाद विवाद करो, ऐसे हम चर्चा करो। प्रेज़ गॉड जीसस। अभी हर घर, प्रार्थना घर में जब भी हम आते हैं, तो यही आत्मिक बातें होती रहती है, आत्मिक चर्चा होती रहती है। ऐसी आत्मिक
बातों में यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रेज गॉड जीसस। यहाँ तो वाद विवाद या रगड़े झगड़े तो नहीं हो रहे, प्रेज गॉड जीसस मेरे प्यारे, ये व्यर्थ बात तो नहीं हो रही है। लेकिन व्यर्थ रगड़े झगड़े से हमें भागना है, जिसके द्वारा हमें कोई लाभ नहीं होता, आत्मिक लाभ नहीं होता, आत्मिक शांति नहीं होती, आत्मिक उन्नति नहीं होती। तो ऐसे चीजों से हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, दूर होना चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे आगे जाएंगे। प्रेज गॉड, चंद बातें हम सीखना है। प्रेज गॉड, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। यहाँ पे बुद्धि तो है, बुद्धि तो है, लेकिन बिगड़ गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक को प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। वो उसको अशुद्ध बनाना, बिगाड़ देना, ये हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारी समस्या है। किसी को परमेश्वर ने खराब बुद्धि नहीं दी है, किसी को परमेश्वर ने ज्ञान खराब नहीं दिया है। हम बिगाड़ देते हैं उसको। बुद्धि तो है, लेकिन क्या करते हैं? हम बिगाड़ते हैं, खराब कर देते हैं। ये हम जिम्मेदार है उसके लिए। प्रेज गॉड जीसस। ऐसे बिगड़े हुए बुद्धि से लोगों से भी भागना है। प्रेज गॉड। और वो सत्य से वीर हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यस, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। सत्य के विहीन हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को सत्य को प्रचार करते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं, सत्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में सत्य नहीं है, अंदर सत्य नहीं है। ओटो पे सत्य है, बात करते हैं सत्य की, लेकिन सच्चाई में वो नहीं चलते हैं। आप लोग मेरी बात सुने, कैसे? उसका सबूत नीचे दिया है। वो लोग समझते हैं भक्ति कमाई का साधन है, भक्ति कमाई का साधन। जी, प्रेज गॉड, भक्ति कमाई का साधन है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? सेवा, सेवा, भक्ति, ये जो है ना, कमाई का साधन है, धन कमाने का साधन है, पैसा कमाने का साधन है, अमीर बनने का साधन है, पेट भरने का साधन है। ऐसे ये लोग विचार करते हैं। मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। सेवा करना, भक्ति करना, प्रभु के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, ये जो भी है ना, ये कमाई का साधन नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है, जीवन जीने का साधन नहीं। ये तो स्वर्ग राज्य को बढ़ाना, प्रेज गॉड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना, उद्धार का संदेश लेना, आत्माओं को जीतना। प्रेज गॉड, यीशु मसीह जब आ रहा है, उसके आने के लिए लोगों को तैयार करना, पाप से, शैतान के बंधन से छुड़ाना, यह है ये सेवा। ये कमाई का साधन नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। बहुत लोगों को लगता है भक्ति कमाई का साधन है, और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग, प्रेज गॉड, कलीसिया को इकट्ठा करते हैं, कलीसिया को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और उनको इकट्ठा करना, बुलाना, उनको कलीसिया में लाना, उपस्थिति वाला संगति करना, उनका उद्देश्य यही रहता है कि हर समय उनको दान मिले, दशांश मिले, पैसा मिले, धन मिले, और वो इकट्ठा करके अपने जीवन को अय्याशी में जिए। यह मैं सीधी बात करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ आपके साथ। प्रेज गॉड जीसस। मैं आपको वचन के आधार पे ही बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आज क्या हो गया, इस सेवा का ही, चर्च चलाना, ये सब भक्ति का साधन हो गया है, भक्ति कमाई का साधन हो गया है। ऐसे सारे लोगों से हमें भागना है, भागना है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस, आमेन। भक्ति कमाई का साधन बनाया है लोगों ने, आमेन। आगे मैं आपके लिए बढ़, इससे भी हमें क्या करना है? भागना है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमने दुनिया में क्या कमाया, क्या पाया, क्या अपनाया, क्या प्राप्त किया, क्या इकट्ठा किया, क्या बटोरा, इससे अच्छा है कि मैंने, प्रेज गॉड, संतोष सहित भक्ति कमाई है। क्या ये सबसे बड़ी कमाई है? आपके जीवन में आपको धन नहीं, दौलत नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, जमीन जुमला नहीं, जायदाद नहीं, लेकिन आपके पास संतोष सहित भक्ति है। आपने सबसे बड़ी कमाई की है। हालेलुया। जहाँ हृदय में, मन में, विचारों में संतोष नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, दुख से करते हैं, निराशा से करते हैं, आलस्य से करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु की भक्ति करते हैं बोझ से करते हैं। बहुत सारे प्रभु की भक्ति करते हैं हृदय में दबे दबे विचार से करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु की भक्ति करते हैं दिल में बहुत ऐसा कष्ट लेके, रोना धोना करके, आयना करते हैं।
ये संतोष सहित भक्ति नहीं है। जिस हृदय में, विचार में, भावना में संतोष है, आनंद है, खुशी है, वहां से निकलने वाली भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। सही है कि नहीं? प्रेज गॉड जीसस। मैं इस वचन के गहराई में आपके लेके जा रहा हूँ और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। जब हम प्रभु की भक्ति करते, सेवा करते, आराधना करते, महिमा करते, उस समय हमारे दिलों में, मनों में संतोष होना चाहिए। प्रेज गॉड, आनंद होना चाहिए। प्रेज गॉड, वो संतोष और आनंद के साथ की हुई भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। आपने उस दिन की कमाई की है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज इस मंच के ऊपर आके मैं और आप क्या कर रहे हैं? एक कमाई कर रहे, कमाई, बड़ी कमाई कर रहे। आज की मेरी उपलब्धि, आज की मेरी कमाई क्या है कि मैंने आज जो भक्ति की है, आज जो मैंने सेवा की है, आज जो मैंने वचन सुना, आज जो मैंने गवाही बते, आज जो मैंने गीत गाए, हालेलुया, वो संतोष सहित गीत गाए, संतोष सहित भक्ति की है, संतोष सहित संगति की है, तो ये आपकी आज की कमाई हो गई, मेरे आज की कमाई हो गई। प्रेज गॉड, आज मैंने आपको वचन के द्वारा प्रचार किया, आपको समझाया, आपको आत्मिक बातें बताई, आपको आत्मिक बातों में उन्नति पाने के लिए मैंने समय बिताया, आपके साथ प्रभु का संदेश आपके पहुंचा। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई हो गई आज की, मेरी सबसे बड़ी कमाई, आनंद के साथ, संतोष के साथ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई होती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे दिलों में आनंद नहीं, खुशी नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, और पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, क्या फायदा उसका? प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? वचन भी कहता है, जिस घर में खाने पीने के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें खाने पीने के, लेकिन रगड़े झगड़े हमेशा होते हैं, क्या फायदा उधर? उससे अच्छा है झोपड़ी में शांति के साथ सूखा टुकड़ा भी अच्छा लगेगा। जिस झोपड़ी में शांति है, आनंद है, वहां पे सूखा टुकड़ा भी खाएगा तो बहुत आनंद है, ऐसा वचन कहता है। प्रेज़ गॉड, मुझे लगता है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है सुनना, समझना, इससे भागना है। प्रेज़ गॉड जीसस। और क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले जा सकते, ये बाइबल हमें सिखाती है, वचन हमें सिखाता है। हम दुनिया में आए खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। आज आपके पास, मेरे पास जो भी कुछ है, प्रेज़ गॉड, चाहे आपका शरीर सुंदर शरीर हो, तगड़ा शरीर हो, बच्चे हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, अल जो भी आपके पास धन दौलत, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, जो भी कुछ है, आप लेके नहीं आए थे, साथ में लेके नहीं आए थे। आप साथ में क्या लेके आए? मुट्ठी बंद करके आए थे। आप मुट्ठी बंद के करके आए थे। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बंद करके आता है। क्यों? वो क्यों बताता है मुट्ठी बंद करके? मतलब तो क्या बोलता है? मैं लेके आया हूँ, कुछ लेके नहीं आया, मेरी मुट्ठी बंद है, ये मुट्ठी बंद है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर बाद में वो जब धीरे धीरे खोलता है, प्रेज़ गॉड जीसस, तो बताता है, देखो मैं खाली हाथ आया और वापस जब जाऊंगा तो खाली हाथ ही जाऊंगा। मुट्ठी बंद क्या करके आता है और हाथ फैला के जाता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसी होता है ना, आखिर में मृत्यु जब होता है तो लोग मुट्ठी बंद करके नहीं जाते हैं, ऐसे खाली हाथ जाते हैं। तो हम जो भी दुनिया में लेके आए, कुछ नहीं लेके आए और यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। प्रेज़ गॉड जीसस। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, एक चीज आपको लेके जा सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज आप लेके जा सकते हो। कौन सी? उद्धार पाया आपका आत्मा। हालेलुया, उद्धार पाया हुआ आत्मा। प्रेज़ गॉड, जीवन पाया आपका आत्मा, पाप क्षमा पाया आपका आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ आपका पवित्र आत्मा, आपका आत्मा, वो आप वहां पे लेके जा सकते हैं। भलाई, अच्छाई, प्रेज़ गॉड, वो सब आप वहां पे लेके जा सकते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? प्रेज़ गॉड जीसस। हालेलुया। वो कहता है कि हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे। प्रेज़ गॉड। तो हमें लालच से, लोभ से, दुनियादारी के सारे उपलब्धि से हमें भागना है, उससे बचना है। बड़ा ही भक्ति के साथ बड़ी कमाई आने, संतोषित भक्ति हमें कमाना है। आगे लिखा है, प्रेज़ गॉड जीसस, वो क्या कहता है? यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। दो बातें बोली है, खाने और पहनने के लिए। रहने के बारे में बहुत बोला ही नहीं है।
तिमोथी को बोल रहा है रहने के बारे में, घर के बारे में बोला ही नहीं है। तेरे पास खाने के लिए, पहनने के लिए है ना, बस तू उसमें संतोष कर भाई, तृप्त रहे। प्रेज़ गॉड जीसस। आज हमारे पास तो रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए सब कुछ प्रभु ने दिया है ना? किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास पत्रे का है, किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास क्या है, प्रेज़ गॉड जीसस। लेकिन है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ गॉड जीसस, जो भी है रहने के लिए, सोने के लिए, विश्राम करने, जो भी होगा, छोटा-मोटा हमारे पास, किराए के भी होगा तो भी है ना हमारे पास, प्रेज़ गॉड। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं फुटपाथ पे सो रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, कुछ नदी किनारे, पेड़ के नीचे, ऐसे तम्बू डाल के सो रहे हैं, रह रहे हैं। कुछ जगह पे लोगों को जीने के लिए बहुत परेशान है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप कंट्रीज में आपको लगता है वहाँ पे गरीबी नहीं है, वहाँ पे गरीबी नहीं है, वहाँ पे भीख लोग नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग जिनको घर नहीं, दार नहीं, वो रास्ते पे बैठते हैं, रास्ते पे लेके बैठते हैं। ऐसे कितने लोग वहाँ पे रास्ते पे बैठते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन आज हमारे लिए प्रभु ने क्या-क्या नहीं दिया, प्रेज़ गॉड जीसस, है ना? पहनने के लिए और खाने के लिए होगा तो फिर क्या चाहिए? ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत सारी ज़रूरत है। रहने की बात तो अलग है, लोग तो ब्रिज के नीचे भी रह रहे हैं या फिर गुफा में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, जंगल पे रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना? तंबू में रह रहे हैं, बंगले पे रह रहे हैं, कहाँ पे भी रह रहे हैं, लेकिन रहने की बात छोड़ दो। लेकिन खाने-पीने के लिए और पहनने के लिए है, ये बहुत हमें ज़रूरी है। इसमें आप तृप्त रहो बोले, प्रेज़ गॉड जीसस। इसका मतलब क्या है? हम आपको बताएँगे, आगे बताता हूँ, प्रेज़ गॉड। पर जो धनी होना चाहता है, वह ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फँसते हैं। बराबर है। देखो, धनी होना कोई पाप नहीं है। धन कमाना, धन बटोरना, पैसा बटोरना, कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है। सब कब कमाते हैं, सब अमीर होते हैं, वो ज़रूरत है हमें। हमें धन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है जीवन जीने के लिए, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। पैसा जीवन नहीं होता है। जीवन के लिए पैसा ज़रूरी है। जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जीवन को सही तरह से आरामदायक बनाने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा जीवन नहीं हो सकता है। प्रेज़ गॉड जीसस। पैसा जीवन नहीं कर सकता है। जीवन जीने के लिए मदद करता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, धनी बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए ऐसे बुरी-बुरी लालसाओं में फँस जाते हैं, व्यर्थ मार्ग ढूँढते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, परीक्षा में डालते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, प्रेज़ गॉड, हम परमेश्वर के विषय में धनी होना चाहिए। परमेश्वर के विषय में धनी होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। पहले इसके परमेश्वर के बातों में, आत्मिक बातों में हम धनवान होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। प्रेज़ गॉड जीसस। मैं आपको आत्मिक बातों में एक व्यक्ति धनवान है, कैसे बताएगी? आत्मिक बातों में धनवान है, प्रेज़ गॉड। वो कौन-सा व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। उसके चेहरे पे खुशी नज़र आती है, उसके चेहरे पे आनंद नज़र आता है, उसके चेहरे पे शांति नज़र आती है, उसके चेहरे पे संतुष्टि नज़र आती है। उसका चेहरा देखने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि है, हँसी है, शांति है, तेज नज़र आता है। प्रेज़ गॉड। निराशा नहीं नज़र आती। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा धनवान आदमी है। प्रेज़ गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कितने लोगों के पास इतना पैसा, इतना धन है, इतना पैसे, करोड़ रुपए है, लेकिन वो रात में आराम से नहीं सो सकते। उनको गहरी नींद नहीं आती है, हमेशा डर रहता है, भय रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं। मेरे प्यारे कितने लोग, मैं आपको बताऊँ, प्रेज़ गॉड, अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा नींद की गोलियाँ। पिछले बार सर्वे किया भारत में, तो सर्वे करने के बाद पता चला कि साउथ इंडियन यानी कि केरला के जवान लोग जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद की गोलियाँ लेते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती है ना। नींद नहीं आती है, रात में निद्रा नहीं आती है, परेशान रहते हैं, जागते रहते हैं, तो नींद की गोली खा के नींद को, प्रेज़ गॉड, क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक रहस्य की बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा।
पैसों से आप नींद की गोली खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप पानी खरीद सकते हो, लेकिन प्यास नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दवा खरीद सकते हो, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकते, है ना? पैसे से आप प्रेज़ गॉड जीसस कुछ खुशी की खुश होने की बातें खरीद सकते हैं, लेकिन आप खुशी को नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूँ सही है ना? है ना? सही है क्या? आप ज़रा जवाब दीजिए प्रेज़ गॉड। आप चुपचाप बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मैंने क्या बताया ध्यान से सुनिए, वापस दोहराता हूँ। हम पैसे से नींद की गोलियाँ खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते, है ना? पैसे से हम जल, पानी खरीद सकते हैं, प्यास नहीं खरीद सकते। आमीन। पैसे से हम भूख वो बढ़ाने की गोलियाँ कर सकते हैं, भूख नहीं कर सकते। मेरे प्यारों में ध्यान दीजिए, प्रेज़ गॉड जीसस। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। पैसे से सिर्फ हमें क्या है, थोड़ी सुविधा आती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को ये धनवान बनने का, अमीर बनने का, इसके लालसाओं में पड़ते, परीक्षाओं में पड़ते, बुरे आदतों में फँस जाते हैं। प्रेज़ गॉड, सबसे बड़ा अमीर आदमी मुझे लगता है वही होगा जिसका उद्धार होगा, जिसके जीवन में शांति है, आनंद है, खुशी है, तृप्ति है, संतुष्टि है, सच्चाई है, पवित्रता है, भक्ति है, प्रार्थना है, हाले विश्वास है, भरोसा है। प्रेज गॉड, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अमीर है मुझे लगता है दुनिया में। हालेलुया। आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी इस वचन से, तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज गॉड। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, लालच, धन का लालच, पैसा का लालच, अमीर बनने का लालच, ये जो होता है ना, वो आपको समुद्र में डुबा देगी। इसका मतलब क्या है? डुबाएगी। हानिकारक हानिकारक लालसाओं में डुबाएगी। प्रेज गॉड। इसीलिए हमेशा इसी खोज में रहो, आत्मिक उन्नति की, आत्मिक धन प्राप्त करो, आत्मिक तृप्ति संतुष्टि प्राप्त करो। मुझे लगता है यही हमारी सबसे बड़ी कमाई, हमारी अमीरी है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह आप कोशिश करे। 10वां वचन, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये बात ध्यान में रखना। सब प्रकार की बुराई की जड़, जड़ क्या होती है? पेड़ को पेड़ को खड़ा रहने के लिए, पक्का बनाने के लिए, और पेड़ के लिए जो भोजन रहता है, जो खाना रहता है, जमीन से खींचने के लिए जड़ का काम होता है। जड़, वो जड़ी होती है जो पेड़ को स्थिर करेगी, बलवान करेगी, ताकतवर देगी और पेड़ को हरा-भरा रखेगी। जड़ जमीन के नीचे जाती है और वहां से वो पोषक तत्व जो होते हैं पेड़ के लिए, पानी होता है, वो सब वो खींच के लेके आती है। प्रेज गॉड। तो जड़ अगर हम काट दोगे तो पेड़ खराब हो जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा, है ना? वो जड़ी होती है बहुत। और ये जड़, बुराई की जड़ कहाँ पे है? बुराई की जड़ ये है लोभ, लालच पे है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? सारी बुराई की जड़ भूला। जहाँ पे लोभ आएगा लालच, लोभ और लालच की बात अर्थ क्या होता है? लोभ और लालच का अर्थ क्या होता है? देखिए, मनुष्य के पास दो चीजें हैं, दो चीजें मैं आपको बोलता हूँ, दो चीजें हैं। इंग्लिश में बोलूंगा, डिजायर और वांट। डिजायर और वांट और नीड, डिजायर और नीड। हिंदी में मैं ऐसा बोलूंगा, अपेक्षा और इच्छा। जरूरत, इच्छा और अपेक्षा। अपेक्षाएं बहुत सारी है मेरे पास। मैं बहुत चीजों की अपेक्षाएं करता हूँ। मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मुझे ये पाना है, मुझे वो कर, ये अपेक्षाएं हो गई। लेकिन मेरी जरूरत क्या है? मेरी इच्छा क्या है? मेरी जरूरत, मेरी इच्छा क्या है? जब मेरी इच्छा, मेरी जरूरत सीमित से बाहर हो जाती है, समझो, आज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, जिस घर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इतना सुविधाजनक नहीं है, इतना सुविधाजनक नहीं है। वहां पे बैठने के लिए भी मुझे नहीं आ रहा है। प्रेज गॉड जीसस। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? लेकिन मेरी जरूरत पूरी हो रही है।
मेरी सेवकाई की, आपसे बात करने की और आपसे वचन सुनाने की जो ज़रूरत है मेरी पूरी हो रही है, इससे पूरी हो रही है, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है। प्रेज़ गॉड। लेकिन अभी मैं इच्छा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, नहीं, मुझे तो ऐसा अच्छा टेबल चाहिए, मुझे तो ऐसा लाइट चाहिए, मेरा बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ऐसा एयर कंडीशन होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी होनी चाहिए और ये मैं अपेक्षा करता हूँ, तो ये मेरा लोभ हो गया। जब मेरी इच्छा, मेरी ज़रूरत सीमित से ज़्यादा बैठती है, लिमिटेशन से बाहर जाती है ना, तो वो लोभ में कन्वर्ट हो जाता है, लालच में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मेरी ज़रूरत क्या है अभी? मेरी भूख मिटाना, प्यास मिटाना, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी इच्छा है। कुछ तो मिले, मेरी भूख मिटे, मेरी मेरी प्यास मिट जाए। अगर हम कभी-कभी ऐसे हालत में जाते हैं कि जिस हालत में रोटी मिलना, पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस समय सूखा टुकड़ा भी मिलेगा या 1 ग्लास पानी भी मिलेगा तो वो हमें बहुत खुशी देता है। प्रेज़ गॉड। वो मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैं उसी समय जहाँ पे मेरी भूख मिटाना, प्यास मिटाना, ये सिर्फ़ मेरी ज़रूरत है, मेरी इच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने अगर 1 रोटी आए और थोड़ी-सी सब्ज़ी आए और मेरी उससे मेरी भूख मिट सकती है, ये मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैं उस समय इच्छा करता हूँ, नहीं मुझे यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, मुझे यहाँ पे और फिर और चीज़ें मुझे चाहिए, मक्खन, रोटी घी की रोटी चाहिए। जिस रोटी से मेरी भूख मिट सकती है, वो मेरी ज़रूरत थी। लेकिन वही ज़रूरत जब मेरी सीमित से बाहर जाती है, मेरी इच्छा अपेक्षा से बाहर हो जाती है, वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने बताया, सही बात बताई है ना? वो लालच लोभ क्या होता है मैंने स्पष्ट किया आपके साथ। प्रेज़ गॉड जीसस। यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आमीन। वस्त्र किसके लिए होते हैं? बदन ढकने के लिए होते हैं। वस्त्र बदन ढकने के लिए होते हैं। प्रेज़ गॉड। 300 की साड़ी ले लो, 200 की साड़ी ले लो या 500 का शर्ट ले लो या 200 की पैंट ले लो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि मेरा बदन ढकना है, मेरी इज़्ज़त को सँभालना है ना? इतना ही काम है। प्रेज़ गॉड। लेकिन मेरे बदन ढकने के लिए, मेरे शरीर की इज़्ज़त को बचाने के लिए मुझे अगर 200 का शर्ट और 200 की पैंट काम आ रही है, लेकिन वही समय मैं अगर कहता हूँ नहीं मुझे 5,000 का सूट चाहिए, नहीं मुझे वहाँ पे 5,000 की पैंट चाहिए, महँगा शर्ट चाहिए, ये जब मैं विचार करता हूँ तो वो मेरा लालच हो गया, मेरा लोभ हो गया। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा आपको, लोभ है सारी बुराई की जड़। प्रेज़ गॉड जीसस। आपके भी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। लोभ, पैसा का लोभ, धन का लोभ बहुत बुरा है। मेरे प्यारे भाइयों, मसीह लोगों को सिर्फ़ किसका लोभ होना चाहिए? प्रभु का लोभ होना चाहिए, भक्ति का लोभ होना चाहिए, प्रार्थना का लोभ होना चाहिए, सेवा का लोभ होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक उन्नति का लोभ होना चाहिए, पवित्रता का लोभ होना, इसमें ज़्यादा इच्छा करो, बहुत इच्छा करो। हालेलुया। मुझे भक्ति की, प्रभु के साथ चलना, इसकी इच्छा करो। ये तो बुरी बात नहीं है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और फिर ये लोग विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया करते हैं। लोभ लालच में पड़े हुए, लोभ लालच में पड़े हुए लोग क्या करते, अपने आप को छलनी करते, बड़े दुखों से भर जाते। कैसे मैं आपको बताऊं? गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, प्रेज गॉड, उनका जो तत्व था, उनका जो प्रिंसिपल था, उन्होंने बहुत साल तपस्या की और गौतम बुद्धों ने, प्रेज गॉड जीसस, एक बात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको बुद्धि प्राप्त, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बोला कि तृष्णा, तृष्णा का मतलब है कि प्यास या भूख, किसी चीज के लिए प्यास या भूख, तृष्णा, तृष्णा का मतलब है इच्छा या प्यास और भूख। वो बोले हैं जब आपकी तृष्णा या आपकी इच्छा जब पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको दुख होगा,
आपकी निराशा आ जाएगी, आपको परेशानी, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। तृष्णा का मतलब है भूख प्यास, किसी चीज के लिए आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन वो तृप्त नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो आप दुख में चले जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इच्छा मुक्त हो गया, जिसको बोलते हैं महानिर्वाण, महानिर्वाण, गौतम बुद्ध का मतलब है महानिर्वाण। का मतलब क्या है? महानिर्वाण का मतलब होता है इच्छा से, पूरी इच्छा, पूरे दुनिया के लालसा और इससे मुक्त होना। प्रेज गॉड। मुझे किसी बात की अभी इच्छा नहीं है, मुझे किसी बात की अपेक्षा नहीं है, अभी मुझे किसी बात की लालच नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा अनुभव हो जाता है, उसको बोलते हैं महानिर्वाण हो गया। प्रेज गॉड। तो ये तृष्णा जो है सबकी जड़ है ना? जहां इच्छा पूरी नहीं होगी वहां पे दुख होगा। सही बात है। भगवान गौतम बुद्ध ने सही संदेश लोगों को भी दिया, मसीह यीशु ने भी दिया। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझ रहे हैं कि मेरी बात? हालेलुया। हमें तो हर गुरु से कुछ बातें सीखना चाहिए। हमारा तो गुरु यीशु मसीह है जो सच कहता है, लेकिन हर गुरु से हमें सीखना चाहिए, है ना? क्या होती है कि लोभ सबसे बड़ी जड़ है, और यही है मनुष्य को दुख होता है। आप लोग मेरी बात सुन। अपने मनो जैसे, अपने इच्छा जैसे, मेरे मन के अनुसार अगर कुछ नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, है ना? हो गया ना दुख। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, यही तो बात कह रहा है कि ये नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, सबकी दुख की जड़ होती है इच्छा पूर्ति न होना, लालच में, है ना, लोभ में जाना। यही लोगों को दुखी करते हैं। प्रेज गॉड जीसस। इसी से हमें क्या करना है? भागना है। प्रेज गॉड जीसस। क्या करना है? भागना है। और किसका पीछा करना है? वो मैं अभी शुरू करना जा रहा हूं। ये हमें अभी किसका पीछा, पीछा करने का मतलब होता है हासिल करना, पकड़ना। जब तक वो नहीं मिलता, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता, जब तक मैं उसको हासिल नहीं करता, जब तक मैं उसको हालेलुया पाता नहीं, प्राप्त नहीं करता, प्रेज गॉड जीसस, उसको बोलते हैं पीछा करना। पीछा करने का मतलब होता है ऐसे परिश्रम करना, ऐसे कष्ट करना, ऐसे प्रयत्न करना, जब तक मुझे मिल न जाए, जब तक मुझे हासिल न हो, जब तक मेरे पास न आए, उसको बोलते हैं पीछा करने को। दौड़ने के लिए बोल नहीं रहे, पीछा करने के मतलब दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। पीछा करने का मतलब है हासिल करना, प्राप्त करना। हालेलुया। कोई चीज मेरे दिल में है, मन में है, हृदय में है, प्रेज गॉड, मेरे योजना में, मेरी भावना में, मेरे विचार में, मैं चाहता हूं कि मुझे ये मेरे साथ होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो पाने के लिए, हासिल करने के, जो मैं परिश्रम करता हूँ, जो मैं कष्ट करता हूँ, जो मैं प्रयत्न करता हूँ, उसको मैं चालू रखता हूँ, उसको बरकरार रखता हूँ, उसको मैं कंटिन्यूअस करता हूँ, ताकि मेरे पास आए, मुझे मिले। प्रेज, उसको बोलते हैं पीछा करना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग योजना बनाते हैं और कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, मन में ठान लेते हैं, सोचते हैं, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। जहां पे उनको सफलता नहीं मिलती, जहां पे उनको हार मिलती है, पराजय हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जहां पे उनको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, फिर वो कैसे आधे रास्ते में ही अपने परिश्रम, अपने प्रयत्न छोड़ देते हैं। इसका मतलब उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया, वो मुड़ गए, वापस हो गए, मुड़ गए। पीछा करने का मतलब ये होता है कि वापस पीछे नहीं जाना, वापस पीछे नहीं जाना, आगे आगे जाना। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको आत्मिक बातों से बात कर रहा हूँ। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य है, मेरे आत्मिक जीवन के कुछ लक्ष्य है, मेरे जीवन में कुछ योजना है, मेरे जीवन में कुछ ऐसी विचार है जो मुझे पूरा करना है। तो उसका मैं पीछा कर रहा हूँ, उसका मैं पीछा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, प्रार्थना। जब तक वो मुझे हासिल ना हो, अपेक्षाएं रखो, इच्छा रखो, दिल में भावनाएं रखो, दिल में, मन में योजना बनाओ, हालेलुया, प्लानिंग करो, प्रेज गॉड, उसके लिए प्रयत्न करो। मैं आपको एक रहस्य की बात बोलता हूँ, और आज मैं मेरा संदेश यहाँ पे रोकता हूँ। मैं आपको एक रहस्य की बात बोलता हूँ। प्रेज गॉड। जब तक आप अपने मन में कुछ करने के लिए पक्का ठान नहीं लेते, पक्का निश्चय नहीं करते, पक्का निर्णय नहीं करते,
सिर्फ आप दिमाग में, विचार में सोच रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, लेकिन उस करने के लिए आप जब पक्का निर्णय ले लेते और कदम नहीं उठाते, आप उसको हासिल नहीं करेंगे। प्रेज़ गॉड जीसस। ये वास्तविक जीवन के हर दिन की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रेज़ गॉड जीसस। अभी मुझे वापस शाम को मुझे घर मुंबई जाना है और कल मैं रात में मैंने टिकट बुक नहीं किया था। वापस जाने के लिए मैंने टिकट नहीं बुक किया था। लेकिन मुझे वापस जाना है या नहीं जाना ये संदेह था, क्योंकि शायद 1 दिन और बढ़ सकता है, शायद और काम बढ़ सकता है या इधर विज़िट बढ़ सकती है, तो फिर टिकट काहे बुक करें? लेकिन मैंने कल ठान लिया, हृदय में निश्चय किया, मैंने निर्णय लिया, मुझे आज ही शाम को जाना है। मैंने निर्णय किया, ठान लिया, पक्का किया, तभी मैं तुरंत मेरे बेटे को बोला, एक टिकट बुक कर दे। मैंने कदम उठाया, उसने टिकट बुक कर दिया। ये मैंने अनुभव आपको बोला, एक सीधी बात, सादी बात आपको बताई। प्रेज़ गॉड। ध्यान दीजिए, जवान होंगे, काम करने वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, व्यापार करने वाले होंगे, यहाँ पे आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करना है, आपको लक्ष्य को पाना है, तो मन में पहले पक्का निर्णय करो, पक्का निर्णय करो और उसके लिए कदम उठाओ। सोचते मत बैठो, सोचता है मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना नहीं। आप ऐसा निर्णय ले लो, पक्का मुझे यही करना है और उसके लिए कदम उठाओ। मैं बोलता हूँ आप सफल हो जाओगे, उसको हासिल करोगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, सहायता करे। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज़ गॉड।